हनुमानु जी एक बड़े नीले ओशन के पास शांत बैठे थे। लहरें किनारे से कुछ कह रही थीं। हल्की हवा उनके फर को उड़ा रही थी। पर हनुमान जी काल्म नहीं थे। एक गहरा सैडनेस उनके दिल में भर गया था। उन्हें एक हैवी बर्डन महसूस हो रहा था। वो दूर तक फैले पानी को देख रहे थे, सोच में डूबे हुए। उनके फ्रेंड्स बंदर और भालू उनके साथ थे। वो राम जी की ग्रेट आर्मी का हिस्सा थे। उनका मिशन अर्जेंट था, सीता जी को ढूंढना, राम जी की बिलवेड वाइफ को। क्रूर डीमन किंग रावण उन्हें चुराकर लंका ले गया था। लंका एक आइलैंड था दूर, इसी ओशन के पार। हनुमान जी को डिस्पेयर महसूस हो रहा था। वो जो अपनी माइट के लिए जाने जाते थे, अपनी ट्रू पावर भूल गए थे। बचपन का एक कर्स उनकी मेमोरी पर पर्दा डाल चुका था। उन्हें अपने डिवाइन गिफ्ट्स याद नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो बस एक स्ट्रॉन्ग मंकी है, पर इस टास्क के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं। ओशन उनके सामने फैला था, नीला और अंतहीन। वो इसे कैसे क्रॉस कर सकते थे? चैलेंज बहुत बड़ा लग रहा था। हर चेहरे पर वरी थी। होप एक छोटी टिमटिमाती फ्लेम जैसी लग रही थी। मिशन का वजन दबा रहा था। जामवंत जी, वाइज ओल्ड बेयर किंग, हनुमान जी को देख रहे थे। उन्होंने हनुमान जी की आंखों में डाउट देखा। वो हनुमान जी के हिडन पास्ट के बारे में जानते थे। उन्हें हनुमान जी का इनक्रेडिबल बर्थ याद था। वो हनुमान जी की स्ट्रेंथ का सीक्रेट जानते थे। जामवंत जी जानते थे कि अब बोलने का टाइम आ गया है। उन्हें हनुमान जी को रिमाइंड कराना था। उन्हें हीरो को जगाना था। हनुमान, मेरे चाइल्ड, मेरी बात सुनो। तुम वायु के पुत्र हो, विंड गॉड के। उनकी पावर तुम्हारे अंदर बहती है। अपने डिवाइन ओरिजिन्स को याद करो। याद करो कि तुम ट्रूली कौन हो। ये वर्ड्स एक जेंटल नज थे। जब तुम बस एक बेबी थे, तुम फियरलेस थे। तुमने राइजिंग सन को देखा और सोचा कि वो एक राइप गोल्डन फ्रूट है। तुम उसे ग्रैब करने के लिए स्काई में लीप कर गए थे। तुम अपनी विल से अपना साइज चेंज कर सकते थे और विंड से भी फास्ट फ्लाई कर सकते थे। ये टेल्स खोई हुई मेमोरीज की कीज थी। वो धीरे धीरे हनुमान जी के माइंड में गई, उनके हार्ट के एक फॉरगॉटन पार्ट को टच कर गई। हनुमान जी सुन रहे थे। उनका हेड टिल्टेड था। होप का एक टाइनी सीड स्प्राउट होने लगा। हनुमान जी ने अपने अंदर एक चेंज महसूस किया। जामवंत जी के वर्ड्स अंदर तक रेजोनेट कर रहे थे। लाइक थंडर उन्होंने उन्हें जगा दिया। फजी मेमोरीज शार्प और क्लियर हो गईं। वो कोई ऑर्डिनरी मंकी नहीं थे। वो अंजनेय थे, अंजाना के पुत्र। वो पवन पुत्र थे, विंड के पुत्र। वो डिवाइन और पावरफुल थे। उनका ट्रू सेल्फ जाग रहा था। उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी। वो लार्जर होते गए, एक माउंटेन जितने इमेंस। उनके मसल्स इमेंस स्ट्रेंथ से भर गए। उनका गोल्डन फर एक डिवाइन लाइट से चमक रहा था। उनकी आईज दो ब्राइट स्टार्स की तरह ब्लेज कर उठी। उन्हें अपने अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी सर्ज महसूस हुई। फॉरगॉटन पावर वापस आ गई थी। वो हनुमान थे, द माइटी वन। उन्होंने वास्ट ओशन की ओर देखा। अब वो डॉन्टिंग नहीं लग रहा था। उन्हें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ पता था कि वो ये कर सकते हैं। वो सी के पार लीप करेंगे और लंका पहुंचेंगे। एक डीप पावरफुल ब्रेथ लेकर वो प्रिपेयर्ड हुए। फिर एक डेफनिंग रोर के साथ जो अर्थ को हिला दे, उन्होंने लीप किया। वो स्काई में एक गोल्डन एरो की तरह सोर कर गए। ऊपर सेलेस्टियल रियल्म्स में गॉड्स देख रहे थे। उन्होंने हनुमान जी की इनक्रेडिबल पावरफुल लीप देखी। उनके हार्ट्स इमेंस जॉय से भर गए। वो राम जी के मिशन के लिए वरीड थे। वो जानते थे कि टास्क कितना डिफिकल्ट था। अब हनुमान जी को फ्लाई करते देख उन्हें रिलीफ महसूस हुआ। होप उनके साथ सोर कर रही थी। उनका डिवाइन चैंपियन अपने वे पर था। लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर मुस्कुराए। लॉर्ड विष्णु द प्रिजर्वर बहुत प्लीज्ड हुए। लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल ने अप्रूवल में सिर हिलाया। वायु द विंड गॉड पिता के प्राइड से भर गए। उनके सन हनुमान अपनी डिवाइन हेरिटेज को जी रहे थे। ये कॉस्मिक सिग्निफिकेंस का मोमेंट था। सभी देवास ने रिजॉइस किया। फ्रेग्रेंट डिवाइन फ्लावर्स की शॉवर हुई। सेलेस्टियल म्यूजिशियंस, गंधर्वों ने इंचांटिंग मेलोडीज बजाई। गॉड्स और सेजेस ने हनुमान जी की प्रेजेस में गीत गाए। जय हनुमान, विक्ट्री टू हनुमान।
हनुमान जी की स्टोरी एक टाइमलेस लेसन है। ये हम में से हर एक से बात करती है। ये उस इनक्रेडिबल पावर के बारे में है जो हमारे अंदर है। हम सब में एक डिवाइन स्पार्क है, स्ट्रेंथ और करेज का एक हिडन वेल स्प्रिंग। समटाइम्स हनुमान जी की तरह ये पावर फॉरगॉटन हो जाती है। ये डाउट की लेयर्स के नीचे बेरिड होती है। ऑफ्टन हम अपनी ओन ट्रू कैपेबिलिटीज भूल जाते हैं। लाइफ्स चैलेंजेस हमें स्मॉल फील करा सकती है। हम डिफिकल्टी के वास्ट ओशंस फेस करते हैं। हनुमान जी की तरह हम हेल्पलेस फील कर सकते हैं। ऐसे टाइम्स में हमें एक जामवंत की जरूरत होती है, एक टीचर, एक फ्रेंड, एक गाइडिंग वॉइस, समवन जो हमें हमारी इनर लाइट याद दिलाए, समवन जो हमारी स्लीपिंग स्पिरिट को अवेकन करने में हेल्प करे, हमें बताने के लिए यू आर मोर देन यू थिंक। जब हम फाइनली अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करते हैं, जब हम अपनी इनर डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव कर सकते हैं। हम डिस्पेयर के किसी भी ओशन को क्रॉस कर सकते हैं। हम फियर के किसी भी माउंटेन को कॉन्कर कर सकते हैं। यह है सेल्फ बिलीफ की इनक्रेडिबल पावर।